आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखिए, जिन लोगों को भगवत प्राप्ति करनी है, जिन लोगों को ये समझ आ चुका है कि भाई जीवन का परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति कर लेना ही है, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है, उनके लिए, उन लोगों के लिए सुख तो काम का चीज़ ही नहीं है। सांसारिक सुख काम का चीज़ उनके लिए बिल्कुल नहीं है। उनके लिए जो सांसारिक दुख है, जब ऐसा दुख पड़ता है, जब लगता है कि भाई हम तो कुछ अब करने के लायक ही नहीं है, हम अपने कितना भी हाथ पैर मार लें, अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आ ही नहीं सकता, वो जो सिचुएशन होता है ना, वो शरणागति को पुष्ट करने वाला, वो भगवान पे भरोसा करा देने वाला, वो मतलब कि अब तो तुम अपने बल से कुछ कर ही नहीं सकते, तो बस एक ही रास्ता नजर आता है कि भाई भगवान में सब कुछ छोड़ दो। तो वो जो दुख आया था ना, उससे हम भगवान में समर्पित हो सकते हैं, उससे हम शरणागत हो जा सकते हैं भगवान के। और वो जो शरणागति का जब भगवान निर्वाह करते हैं, उस समय जब आपको भगवान जब बचाते हैं, तब भगवान के प्रति जो आपका प्रेम बढ़ेगा, वो फिर छूटने वाला नहीं रहता। आपको जब पता चल जाता है कि नहीं भाई, जिनको मैंने देखा नहीं, जिनको मैंने सुना नहीं, बस गुरुदेव ने बोला और भगवत कृपा से ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल भी क्रिएट हो गया कि भाई अब इस सिचुएशन से हम खुद को, खुद के बल से, खुद के धन के बल से, खुद के जान पहचान के बल से हम मतलब अब किसी भी तरह से अपना बल लगा के इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तब भगवान जब निकालते हैं, तब हमको भगवान पे तब जो भरोसा होता है, जब भगवान हमको निकाल देते हैं, तब जो भगवान पे भरोसा होता है, वो भरोसा अटूट होता है। उसके बाद फिर आपको दुनिया वाला आपका भरोसा भगवान के प्रति डगमगवा नहीं सकता है, कोई अश्रद्धा नहीं पैदा करवा सकता है भगवान के, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष देख लिया कि भाई उस सिचुएशन पे सिर्फ और सिर्फ भगवान के जब हम शरणागत हुए, तभी ये जादू मेरे जीवन में घटा। मतलब उस सिचुएशन में जब हम भगवान के शरणागत हो, कोई हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन वाला हम आपको बात नहीं बता रहे हैं, ये रियल घटना, मतलब रियल अनुभव हम आपको अपना बता रहे हैं कि जब आप उस सिचुएशन में भगवान के शरणागत हो जाओगे ना, पूर्णतः भगवान के, भाई थोड़ा भी अपना भरोसा नहीं रहना चाहिए, तब आपके जीवन में चमत्कार घटित होता ही होता है। तो उसी पे आज की चर्चा है। तो गुरुदेव की वाणी को अवलंब बना के आज की चर्चा शुरू करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसे काले बादल छाते हैं, जीवन में, हमारे जीवन में कई बार ऐसे काले बादल छाते हैं जब मनुष्य को दिशा सूझनी बंद हो जाती है। हम अपनी बुद्धि धन और हम अपनी बुद्धि धन एक मिनट हम अपनी बुद्धि धन और संबंधों के बल पर लड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब उस सिचुएशन से हम अपनी बुद्धि से, धन से, अपने संबंधों के बल से, अपने जान पहचान के बल से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः खुद को अकेला और असहाय पाते हैं। ऐसी विकट घड़ियों में हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन ही, वैसा सिचुएशन में मन ही हमको डराता है, अब क्या होगा, अब फ्यूचर का टेंशन, अब तो ऐसा होगा, अब ये, अब वो, डिप्रेशन में पहुंचाने लगता है। ठीक है, तो वह हमें भविष्य के प्रति डराता है। वह कौन? मन हमें भविष्य के प्रति डराने लगता है और पुरानी असफलताओं की याद दिलाकर हमें तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन वो जो संकट का समय है ना, उसको हम संकट ना समझे। हम आपको शुरुआत में ही बताया कि वो संकट नहीं भाई, वो तो मौका है कि भगवान में शरणागत हो जाने को, उसको परिणित कर दो शरणागति में। वह वास्तव में वो कोई संकट नहीं है, वास्तव में वह प्रभु की महान कृपा का दरवाजा खोल देने वाला बन सकता है। समझ लो, वो जो विकट परिस्थिति है, वो प्रभु के कृपा का दरवाजा खोल देने वाला बन सकता है, अगर हम उस समय अपनी पूरी शरणागति भगवान पे कर देते हैं कि प्रभु अब हृदय से, किसी को बता के चिल्ला के नहीं भाई, हृदय से शांत बैठे बैठे, प्रभु अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब जो करना है आप करो, हम शिथिल हैं, हम अब कुछ नहीं करेंगे, सिचुएशन अब मेरे अंडर कंट्रोल नहीं है, ना ही हमको करने का प्रयास करना है, निश्चिंत हो जा। उसके बाद देखो जादू कैसे होता है भगवान का। जब हमारी अपनी शक्तियां हार मान लेती हैं, वहीं से शरणागति का वह दिव्य मार्ग खुलता है जो असंभव को भी संभव में बदल देता है। ठीक है, जहां तर्क समाप्त हो जाता है ना भाई, जहां जीवन में अपना बुद्धि बल समाप्त हो जाता है ना, वहां से प्रभु का कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है ना, जब तक हम अपना तन मन धन और पता नहीं क्या क्या लोग जान पहचान का बल रखते हैं ना, तब तक भगवान जादू नहीं करते। ठीक है, शरणागति का अर्थ केवल मंदिर जाकर माथा टेकना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है दोनों हाथ उठा देना, भगवान के सामने दोनों हाथ उठा के सरेंडर कर देना। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में सबसे कठिन कार्य है। इसका कारण है हमारे भीतर बैठा सूक्ष्म अहंकार। यहां तक कि बड़े बड़े साधकों में भी यह मैंपन बचा रहता है। मैं साधन करता हूं, मैं जप करता हूं, मैं तप करता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अपने पावर से संकट को टाल दूंगा। ये जो मैंपन है ना, ये जो सूक्ष्म अहंकार है, ये भगवान में पूर्णता हम लोग को शरणागत होने नहीं देता भाई। और पूर्णता शरणागत हुए बिना भगवान कृपा नहीं करते। जब तक हम अपनी चालाकी और तर्क वितर्क को
पकड़े रहते हैं तब तक हम प्रभु का हाथ नहीं थाम सकते। वास्तविक शरणागति तब घटित होती है जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है, अब जो करेंगे प्रभु ही करेंगे। जब आप अपनी रक्षा का भार, ये चीज को आप स्वर्ण अक्षरों में कहीं लिख लो, जब आप अपनी रक्षा का भार स्वयं ढोना छोड़ देते हैं तभी दैवीय शक्ति आपके जीवन का संचालन अपने हाथों में लेती है। हमको कितना निश्चिंतता है भाई, सोचो भाई गुरुदेव कहाँ हम लोग को ले जाना चाहते हैं भाई, उस परम निश्चिंतता में जहां तुमको कोई चिंता, भय, क्लेश, टेंशन, अपना जो भी चीज बांधे हो भाई सब छोड़ दो, धीरे धीरे करके सब छोड़ दो। शुरुआती दौर में डर लगता है भाई, हम अपना ही बता रहे हैं, अभी भी हमको डर लगता है कभी कभी छोड़ने में कि भाई पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। ये जो डाउट है ना, ये डाउट छोड़ना है कि भाई भगवान पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। भगवान करते हैं भाई, बस ये डाउट मिटना है। ये डाउट भगवान को पसंद नहीं, बस ये डाउट हटा दो कि भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद देखो भगवान कैसे जादुई शक्ति अपना दिखाते हैं तुमको। देखो भाई, पूर्ण समर्पण का चमत्कार बताते हुए गुरुदेव द्रौपदी और दुर्वासा ऋषि के बीच जो घटना घटी थी उसका एग्जाम्पल देते हैं गुरुदेव। द्रौपदी और दुर्वासा ऋषि का प्रसंग शरणागति के विज्ञान को पूरी तरह स्पष्ट करता है। दुर्योधन के षड्यंत्र के कारण दुर्वासा ऋषि अपने 88,000 शिष्यों के साथ उस समय पांडवों की कुटिया पर पहुंचे जब वे भोजन कर चुके थे। अक्षय पात्र धोकर रखा जा चुका था। इतने ऋषियों को भोजन न करा पाने का अर्थ था कुल का विनाश और भयंकर श्राप। दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्सैल थे। अब इतना अपने साथ 88,000 अपने शिष्यों को लेके पहुंच गए कि अब तो उनको भोजन कराना ही पड़ेगा। अब भोजन का एक कण नहीं है, भोजन का सामग्री भी खत्म और भोजन भी खत्म, और अब करें तो करें क्या। द्रौपदी असमंजस में पड़ गई। द्रौपदी एक निष्ठामयी और अनुशासित नारी थी। उन्होंने अपनी बटलोई पात्र को बोलते हैं मतलब बर्तन, उन्होंने अपनी बटलोई पात्र मांझ कर साफ कर दी थी। मानवीय दृष्टि से वहां अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। लेकिन जब द्रौपदी ने अपनी समस्त युक्तियों को छोड़कर आर्त भाव से पुकारा, गोविंद अब आपके सिवा कोई शरण देने वाला नहीं है, तब चमत्कार घटित हुआ। क्या हुआ? अंतर्यामी श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने साफ बर्तन में चिपका हुआ एक छोटा सा अन्न का दाना ढूंढ निकाला। उनके उस एक दाने को ग्रहण करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड के उदर मतलब पेट भर गए। ठीक है। दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्य जो नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, उन्हें अचानक ऐसी डकारें आने लगी जैसे उन्होंने 56 भोग पा लिया हो। यह इस बात का प्रमाण है कि जब भक्त पूर्णतः समर्पित होता है तो ईश्वर उसकी लाज रखने के लिए सृष्टि के नियमों को भी बदल देते हैं। भाई अरे भाई, हम लोग किसके शरण में हैं भाई? गुरुदेव ने हमको गुरुदेव ने हमको किनके चरणों का आश्रित बना के छोड़ दिया? उस परम शक्तिशाली भगवान का। तुम सोचो भाई, इस बात का सोच के गर्वान्वित रहो भाई, फूले नहीं समाओ, इस बात को सीना चौड़ा करके घूमो कि भाई भगवान है, रखवाले हैं भाई। ये कोई कहानी कथा नहीं है, भगवान रखवाली करते हैं भाई। ये निश्चिंतता का मजा कितना बड़ा है, इसका जो अनुभव करता है वही जान पाता है भाई। जैसे कि देखो भाई, भगवान से जुड़ने का सुख कैसा होता है। जैसे कि आपको अपने बच्चे को देख के जो सुख होता है, पड़ोसी को आपके बच्चे को देख के वैसा सुख नहीं होता। उसी तरह जो भगवान, क्यों ऐसा सुख होता है? क्योंकि हम अपने बच्चे से जुड़े रहते हैं, अपने बच्चे से के हृदय से हमारा हृदय जुड़ा रहता है। उसी तरह जब हमारा हृदय भगवान के हृदय से जुड़ता है ना, तो भगवान के नाम रूप लीला धाम में हमको आनंद मिलने लगता है ना। ये जुड़ाव का खेल है भाई, ये प्रेम का खेल है भाई। एक बार भगवान से प्रेम करके देखो, उसके बाद जीवन में कैसा बेफिक्र, कैसा उसको क्या बोलते हैं, निश्चिंतता, उसको क्या बोलते हैं भाई, जो भी बोलते हैं भाई, निश्चिंतता ही समझ लो। वो शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा भाई। परम निश्चिंतता, अखंड निश्चिंतता, कोई टेंशन नहीं। बाहर से एक्टिंग करते हो ना भाई, हम भी नॉर्मल इंसान की तरह हैं, हमको भी बहुत टेंशन होता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं होता। ठीक है, ऐसा होता है भगवान की शरणागति का फल, प्रसाद। ठीक है, बेफिक्री और उदासीनता ही शरणागति की कसौटी है। कैसे? शरणागति की पुष्टि अंततः ईश्वर की ओर से होती है। शरणागति की पुष्टि अंततः ईश्वर की ओर से होती है और इसका लक्षण है भक्त के भीतर आने वाली परम बेफिक्री। अगर हृदय शीतल है, हृदय बेफिक्र हो चुके हो, टेंशन नहीं फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट का, तो समझो कि भगवान ने तुमको एक्सेप्ट कर लिया है। एक सच्चा शरणागत भक्त परिस्थितियों के प्रति उदासीन हो जाता है। उदासीन मतलब इनडिफरेंट, मतलब उसको उसके जीवन में अच्छा बीत रहा है, क्या बुरा बीत रहा है, इसका क्या फल होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, उससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको तो बस एक ही चीज का फर्क पड़ता है कि भगवान मेरे चिंतन से दूर ना जाए, मेरा नाम जप ना छूटे। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बाहर अनुकूलता है या प्रतिकूलता। भक्त जानता है कि जो ईश्वर ने दिया है वह प्रसाद है और जो उन्होंने छीन लिया वह उनकी योजना है। यदि
स्थिति प्रतिकूल है तो वह भक्त के विश्वास को और गहरा करने के लिए है। इस अवस्था में साधक परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रभु के विधान में आनंदित रहता है। जहां चिंता है वहां अभी शरणागति अधूरी है, जहां बेफिक्री है वहां ईश्वर का साक्षात वास है। ठीक है, तो जीवन की समस्याओं को मजबूरी से पकड़ कर रखना केवल क्लेश को जन्म देता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात, जीवन की समस्याओं को मजबूती से पकड़ कर रखना केवल क्लेश को जन्म देता है। हमको लगता है कि सब कुछ हम ही कर लें, सब कुछ हम ही ठीक करके रखें। भाई देखो, ये काल चक्र के अनुसार ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान और हर एक एटम्स, हर एक मॉलिक्यूल्स, हर एक पत्ता पत्ता अपने काल कर्म के चक्र से ही चल रहा है। ठीक है, इसमें अपने आप को घुसेड़ के उस चक्र में अपने आप को पीस मत दो। ठीक है, छोड़ दो भगवान पे, छोड़ दो। भगवान शरीर मिला भगवान का भजन करने के लिए, इसको भगवान का भजन के लिए ही लगाओ। अपना बुद्धि मन से भगवान का भजन के लिए समय निकालो। भगवान अपने कर्तव्य कर्म को भगवान का भजन बना दो, अपने कर्तव्य कर्म को भगवान में समर्पित करके भगवान का भजन बना दो। बस भगवत प्राप्ति निश्चित है, निश्चिंतता तुम्हारे जीवन में आना निश्चित है। हम अपनी छोटी सी बुद्धि में, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं उस लाइन को, जीवन की समस्याओं को मजबूती से पकड़कर रखना केवल क्लेश को जन्म देता है। हम अपनी छोटी सी बुद्धि में उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें बनाने वाला और हल करने वाला कोई और है। भाई ऐसा चीज हम अपने हाथ में पकड़े ना, जिसका सोल्यूशन हम कर ही नहीं सकते, मेरे हमारे हाथ में ही नहीं है। तो भाई जिसके हाथ में उसके हाथ में दो, हमारे हाथ में भगवान का भजन करना है वो करो। ठीक है, बर्तन खाली दिखे तो घबराए नहीं, मतलब सब कुछ चिंता दिखे, परेशानी दिखे, टेंशन दिखे जीवन में आते हुए तो घबराए नहीं, बस उस खालीपन को ईश्वर के प्रेम से भर दें। ये भगवान की इच्छा, भाई भगवान की इच्छा। हम लोग पकड़े रहते हैं मेरा धन नष्ट ना हो जाए, हम लोग पकड़े रहते हैं कि मेरा सगा संबंधी बीमार ना पड़ जाए, हमको बीमारी ना हो जाए, मृत्यु हमको ना घेर ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये। अरे भाई जो होना है हो के रहेगा। तुम भगवान का शरणागत हो जाओ, लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। जहां तुमको कष्ट नहीं झेलना, भगवान अपनी गोदी में रख के तुम्हारे प्रारब्ध को झेलवा देंगे, तुमको कोई भी कष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं भगवान पे भरोसा हो पाता हम लोग को? क्योंकि हम लोग का हृदय अभी मलिन है। इसीलिए जीवन को सेवा में बनाए, माता पिता का सेवा करें, नित्य उठ के माता पिता के चरण पखारें, चरण को अपने मस्तक को अपने माता पिता के चरणों पर रखें, उनका आशीर्वाद लें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें। सुबह उठें, सूर्योदय से पहले सुबह उठ के भगवान को जल अर्पण करें, सब जीव जंतु का हित चाहें, ऐसा करो, जीवन सेवा में बनेगा, हृदय शुद्ध होगा, उसके बाद भगवान चमत्कार करते हैं। ठीक है, शरणागति का अर्थ कर्म से भागना नहीं बल्कि कर्म के फल के बोझ से मुक्त हो जाना है। एक बार और, शरणागति का अर्थ कर्म से भागना नहीं बल्कि कर्म के फल के बोझ से मुक्त हो जाना है। आदमी लोग बोलता है कि तो क्या करें, सब कुछ भगवान पे छोड़ दें। अरे भाई सब कुछ भगवान पे नहीं छोड़ो, कर्तव्य कर्म करो, फल जो इच्छा है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। तो गीता में भगवान बोल रहे हैं कि भाई समता में स्थित होकर कर्म करो, कर्म के फल का इच्छा मत करो, वो मेरा डिपार्टमेंट है, देना नहीं देना। हम बेईमानी नहीं करते, हम संसार वाले लोग की तरह नहीं है कि तुम उसका काम कर दो, बाद में जब समय आए तो तुम्हारा हम काम नहीं करेंगे। हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे माँ हैं, तुम्हें व माता, तुम्हें व पिता, तुम्हें व बंधु च सखा, तुम्हें सब कुछ। जब भगवान ही है तो भगवान धोखा नहीं करते हैं ना। भगवान के हृदय में धोखा देने वाला सिस्टम नहीं है। ये संसार में चलता है धोखाधड़ी और चापलूसी, चाटुगिरी और छल कपट, सब संसार का खेला है। ठीक है, जब आप अपनी मैं की मुट्ठी खोल देते हैं, जब आप अपनी मैं की मुट्ठी खोल देना मतलब मैं कर रहा हूं, मैं अपने घर वालों का पालन पोषण तो मैं कर रहा हूं, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी कर देना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, बच्चा का एडमिशन कैसे होगा, बीवी का बीमारी कैसे ठीक होगा, बच्चा का शादी कैसे होगा। अरे यार सब हो जाएगा भाई, तू भगवान का भजन कर। ठीक है, जब आप अपनी मैं की मुट्ठी खोल देते हैं तभी आप ईश्वर की अनंत कृपा को ग्रहण करने के पात्र बनते हैं। तो अंतिम विचार क्या है? क्या आप आज से अहंकार की मुट्ठी खोलकर अपने जीवन की बटलोई, मतलब जीवन का जो बर्तन है, भगवान को सौंपने के लिए तैयार हैं, या अभी भी अपनी उस छोटी सी शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं जो एक दिन मिट्टी में मिल जानी है? याद रखें, आपकी बेबसी ही ईश्वर की शक्ति का प्रवेश द्वार है। जब बेबस हो, जब अपने आप को निरीह, निर्बल ऐसा लगे कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो भाई भगवान के शरणागत हो जाओ। वो मौका है भाई, वो मौका को चूकना मत। ठीक है, इसलिए कबीरदास कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।